नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तरफ महागठबंधन और कांग्रेस के मैनिफेस्टो के ऊपर बड़ा हमला और वहीं दूसरी तरफ अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा अरविंद केजरीवाल का वो वीडियो जिसमें वो देश के सबसे बड़े उद्योगपति यानी कि दूसरे नंबर के बड़े उद्योगपति और अरबपति यानी कि हम बात कर रहे हैं अंबानी की और उन्हीं के घर की जमीन यानी कि एंटीलिया के को तोड़कर उस जमीन को वक्फ बोर्ड को देने की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल की वीडियो अब लगातार सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल और इसी वीडियो को जोड़कर देख रही है अब जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज दिए गए बयान से। देखिए, अरविंद केजरीवाल हो या कांग्रेस हो या आरजेडी, समाजवादी पार्टी और सीपीआईएम, तमाम जो डीएमके और तमाम जो ऐसी पार्टियां हैं वो एक साथ गठबंधन बनाकर इस बार चुनाव लड़ रही हैं। पर वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विपक्ष और कांग्रेस के ऊपर एक बड़ा हमला बोला और कहा कि ये जो इंडी गठबंधन है और ये जो कांग्रेस पार्टी है, इनका मैनिफेस्टो ऐसा मैनिफेस्टो है कि ये आपकी संपत्ति की जांच कराएंगे और आपकी संपत्ति को लेकर जो है ये उन लोगों को देंगे यानी कि देश के घुसपैठियों को देंगे और उन लोगों को देंगे जो कि ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। जिस पर असदुद्दीन ओवैसी से लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों का बयान तो सामने आया ही, पर वहीं दूसरी तरफ ये नजर डालिए कि आज अरविंद केजरीवाल का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें आखिरकार ये अरविंद केजरीवाल क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, दरअसल अरविंद केजरीवाल ने एक जनसभा थी या फिर कोई प्रचार, इसी दौरान अरविंद केजरीवाल ने यानी कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि मुंबई में जो अंबानी का घर है एंटीलिया, क्या वो आपको पता है कि वो तो वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना हुआ है, पर किसी की हिम्मत नहीं है कि उस घर को जाके तोड़े। अगर हमारी सरकार आती है तो हम इस घर को तोड़ देंगे जो कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना हुआ है और वक्फ बोर्ड को कल को किसी की भी चीज की जरूरत पड़ती है तो ये आम आदमी पार्टी हमेशा ही वक्फ बोर्ड की जरूरतों को पूरा करने के लिए खड़ी हुई है। जिस तरीके से देश के बड़े उद्योगपति के घर एंटीलिया को लेकर इस तरीके से बयान देने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान को आज उसी चीज से जोड़कर देखा जा रहा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया कि इन लोगों की नजर जो है वो जनता के सोने पर है, जनता के खजाने पर है और ये चर्चा कराएंगे यानी कि उसकी जो है छानबीन कराएंगे और फिर उसका बंटवारा करके जो है वो उन लोगों को देंगे जो कि ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। देखिए, लगातार इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी जनता जो है वो अपनी राय देती हुई नजर आ रही है कि सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण के चलते जो है वो किस तरीके से लोग जो हैं वो सिर्फ एक धर्म को देखते हुए तुष्टीकरण के चलते हुए सिर्फ एक विशेष धर्म को खुश करने के लिए किस तरीके से संपत्ति से लेकर तमाम चीजें कह रहे हैं। और अगर हम एक वीडियो की बात करें इसी अरविंद केजरीवाल की, तो यह भारतीय जनता पार्टी के नेता तजिंदर सिंह बग्गा की तरफ से शेयर किया गया है जिस पर उन्होंने ये तक लिखा है कि अंबानी का घर जो है वो मुस्लिम प्रॉपर्टी है और इंडिया अलायंस विल ब्रेक अंबानीज हाउस, यानी कि देखिए इंडिया अलायंस जो है वो अंबानी का घर तोड़ देगी और ये जमीन जो है दे देगी मुसलमानों को अगर ये पावर में आते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है वो मिस्टर शुक्ला जी नाम के जो यूजर है वो लिख रहे हैं, जागो और वोट करो, नहीं तो 7 घंटे की नींद के चक्कर में फिर 70 साल की नींद खराब हो जाएगी। तुम्हारे आराम के चक्कर में तुम्हारे बच्चे चैन से नहीं सो पाएंगे। 20 परिवार अलग हैं और एक सनातनी को हराने में लगे हुए हैं। अब भी टाइम है, इस पढ़ने से क्या फायदा जब अपना फ्यूचर ही ना दिखाई दे। क्योंकि देखिए, लगातार अब जो सवाल उठने लगे हैं कि कहीं ना कहीं विपक्षी गठबंधन का जो मैनिफेस्टो है उसमें कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट विचारधारा दिखाई दे रही है और वहीं दूसरी तरफ देखिए, एक तरफ अरविंद केजरीवाल की इस वीडियो को लेकर जिस पर वो अंबानी के घर को वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बता रहे हैं, वहीं जनता ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल का हाउस जो यानी अरविंद केजरीवाल का घर यानी कि जो ऑफिस है वो तो कोर्ट की जमीन पर बना हुआ है, तो वहां से भी जो है वो ध्वस्त कर दो आम आदमी पार्टी के ऑफिस को। और देखिए, इस मामले को लेकर भी यानी कि आम आदमी पार्टी का जो ऑफिस सरकार यानी कि
कि कोर्ट की जमीन पर बना हुआ है, ये मामला भी जो है वो कोर्ट में चल रहा है। और वही देखिए इसी के साथ हम बात करें अंबानी को लेकर, देखिए जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार एक वोट यानी कि तुष्टीकरण पर तमाम चीजें करते हुए नजर आते हैं, इसी पर आज लगातार जनता समझ रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद जो है वो माहौल काफी ज्यादा गर्म हो चुका है। लोकसभा चुनाव की वोटिंग देखिए देश में जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद आज जनता जो है वो ढंग से देख रही है कि आखिरकार किसके मैनिफेस्टो में क्या बातें लिखी हुई हैं। और वहीं अगर हम कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात करें तो अब से एक हफ्ते पहले जारी किया गया मैनिफेस्टो, जिसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा क्या है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ज्यादातर ध्यान जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही विशेष समुदाय की तरफ दिया जा रहा है। और आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तमाम चीजों को लेकर बोला है कई जनसभाओं में, तो जिस पर राहुल गांधी से लेकर तमाम राजनेता आज ये कहकर दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, पर हम तो सभी के लिए विकास करना चाहते हैं। आज देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। पर वहीं अगर हम नजर डालें मैनिफेस्टो पर विपक्षी पार्टियों के, तो अगर आप डिटेल से सारी चीजों को पढ़ते हैं तो वहां पर धारा 370 अगर हमारी सरकार आती है तो धारा 370 को फिर से लगा दिया जाएगा। परमाणु बम जो हमारे पास है उनको जो है वो निरस्त कर दिया जाएगा। तमाम ऐसी चीजें हैं, किसी के ऊपर यूएपीए नहीं लगेगा। और ये तमाम चीजें उस पार्टी के मैनिफेस्टो में है जो कि इसी गठबंधन का हिस्सा है, यानी कि सीपीआईएम, जिसने ये तक कह दिया कि आप कुछ भी पाप करिए, आप चाहे रेप करिए, चोरी कीजिए, किसी को मार दीजिए, पर फांसी की सजा किसी को नहीं दी जाएगी। इसी तरीके के मैनिफेस्टो बनाने वाली पार्टियां जो हैं वो इस इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि अब सोशल मीडिया पर भी कई इंडिया अलायंस की पार्टियों के जो मैनिफेस्टो हैं और उनमें इस तरीके की बातें लिखी हुई हैं, उसकी जो है वो प्रांतियां यानी कि जो पेजेस हैं वो आज सोशल मीडिया पर आ रहे हैं सामने, जो कि चीजें तमाम लिखी जा रही हैं या फिर वादे, चुनावी वादे जो हैं वो विपक्ष की पार्टियों के द्वारा किए जा रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।